Good morning, dear student. Today we will discuss about the chapter area, parallelogram, and triangle. This is a very important chapter, and in previous class we have to study about the area parallelogram. Area parallelogram जो मेंसुरेशन से निकलता है उसके बारे में बताया था कि ऐसे मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है और इसी बेस पर हम एक पैरेललोग्राम अगर इसको और बना दे तो ये दोनों का एरिया सेम हो जाएगा. इट मींस ए बी सी डी और ये मान लीजिए ई और एफ. तो जितना एंगल इसको मूव कराते उतना एंगल इसको मूव कराएंगे. तो ऐसे कंडीशन में दोनों का मतलब क्वाड्रेंट जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम जो ए बी ई एफ है इसका जो एरिया होगा दोनों क्या होगा, सेम होगा. इसके दो रूल है क्योंकि देखिए बेस सेम है और अगर एक हाइट आप यहाँ से ले लें तो ये हाइट दोनों के लिए काम कर रही है. ऐसे कंडीशन में कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी. और क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ब्रेथ दोनों में काम करेगा, हाइट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन अगर इसको हम ज्योमेट्री से प्रूव करेंगे तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है. अब इसको एरिया को सेम करने के देखिए दोनों लाइन पैरेलल है. ये वाला एंगल इसके बराबर और इधर से देखेंगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर है. तो ए रूल से या इस एंगल को इसके एंगल बराबर करके आप एस रूल से जो भी रूल लगाएंगे तो दोनों एरिया कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा और इस प्रकार से जो है आप इसको प्रूव कर सकते हैं. अब इसी में ध्यान देंगे इस बात का कि आवाज इसमें आपको साफ आ रही होगी. तो यहाँ से अगर एक आप ट्राइंगल बना लें तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है ये भी ध्यान दीजिएगा. ट्राइंगल ए एफ है, ए एफ बी का एरिया जो आएगा वह हो जाएगा 1/2 जो पैरेललोग्राम आप बनाए हैं ए बी सी डी या 1/2 ए बी ई डी, ए बी ई एफ, ये दोनों के क्या होगा, बराबर होगा. ठीक, तो इतनी बात समझ में आ रही है. अरे सर वीडियो बना रहा हूँ. अरे भाई अरे वीडियो बना रहे हैं भाई. आइए फिर इसके आगे हम लोग अगर देखा जाए तो आज हम आपको कराएंगे साइड. स्टूडेंट अगर आप लोगों को इसमें हम साइड में चलेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मैं आज करा दे रहा हूं. तो कैसे करना है देखिए. अगर किसी दो फिगर का हमें एरिया कंपैरिजन करना है तो उसमें दो चीज मेन होती है. एक वो दोनों फिगर जो है पैरेलल लाइन के बीच में आए और उनका जो बेस हो वो दोनों का सेम होना चाहिए. तो आप 9.1 में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से एक आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसका मैं नाम दे रहा हूँ. यहाँ पे है ए और बी और ये आपका सी और ये आपका डी. तो बस 9.1 में ज्यादा नहीं पूछा है, इतना पूछा है कि कौन से फिगर सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के हैं. तो ये दोनों फिगर का जो बेस है वो सेम है तो इस नाते आपका सही हो जाएगा. अब अगर इसमें देखें तो एक फिगर और आपको दिखा दूं मैं. तो फिगर का इस प्रकार से बना रखा है तो दोनों को एक सेम पैरेलल तो आ रहे हैं लेकिन इनका बेस अलग अलग हो जा रहा है तो ये सेम बेस के नहीं होंगे. तो ऐसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 3 और आपको दिख रहा होगा 5. ये तीन फिगर ऐसे हैं जो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं और जिनका बेस सेम है. कौन कौन? 1 3 एंड 5. जी हाँ, 1 3 एंड 5. तो ये तीन फिगर आपके सेम बेस पे आ रहे हैं, सेम पैरेलल लाइन. तो इसमें क्वाड्रेटिक करना था तो 9.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कर सकते हैं. मीन्स 9.1 में केवल इतना चेक करना था किस किस फिगर का बेस सेम है. तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी. और अब आप हम आगे बढ़ते हैं. थ्योरम तो मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो दिया था उसमें बताया ही था. 9.2 में चलते हैं. तो आइए 9.2 में चला जाए और आप अपने पास बुक को रखिएगा. और ये चैप्टर थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें बहुत सारा काम भी करना है. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर हम देखें तो एक फिगर आप पहला जो क्वेश्चन देखेंगे तो एक फिगर इस प्रकार से बना होगा और इसमें कह रहा है पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम के बारे में आप ये जानते रहिए कि ये सब पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं, आमने सामने जो रहते हैं. अब एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, देखिए फार्मूला वाला आ गया जिसको हम कह रहे थे.
तो यहाँ पे क्या आया है कि आप मान लीजिए ए है, ये बी और ये सी और ये आपका डी और ए ई है और ये एफ। तो इस प्रकार से अगर इसका एरिया देखा जाएगा ना तो हो जाएगा डी सी इंटू ए और हो जाएगा यह ए डी इंटू सी एफ। तो वैल्यू दे रखा है और सब कुछ कहा हुआ है ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू। तो ये जो डी सी है, अब देखिए डी सी को आप ए बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी सी और ए बी बराबर होगा क्योंकि बराबर भी होते हैं सब आमने सामने। और ए डी को वह ए डी ही रखा है और सी एफ के बारे में दिया है। तो ए बी की वैल्यू दिया कितनी 16 और ए की जो वैल्यू है वो दिया है 8 और ए डी की जो वैल्यू है वो पता करना है और सी एफ की वैल्यू दिया है 10। तो आप इसको करेंगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बाई 10 और हो जाएगा 80। तो आप इसको देख लेंगे तो आ जाएगा, मतलब यह मेंसुरेशन से लगाया जा रहा है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला सवाल ये था। सेकंड सवाल जो इसका है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो सेकंड सवाल में आप आइए और उसको हम लोग देखते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो पैरेललोग्राम जब ABCD कहेगा तो आप कुछ इस प्रकार का बनाएंगे और नाम आप यहाँ से बनाएंगे A B C और D। ए के साथ में सी आना चाहिए हमेशा। तो कह रहा है EFGH आर रिस्पेक्टिव द बीट पॉइंट ऑफ साइड ABCD पैरेललोग्राम। तो पहले आप यहाँ E बनाइए, उसके बाद यहाँ आप F बनाइए, यहाँ आप G बनाइए और यहाँ आप H बनाइए। जी हाँ, तो इसमें कह रहा है कि मिड पॉइंट, ये दो किस्म मिड पॉइंट है इसके। तो जो मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट एक थ्योरम होता है। अब इसमें कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो एरिया EFGH का होगा, मतलब इनको मिला लिया जाए, ऐसे इस प्रकार इनका कर लिया जाए, मिला लिया जाए। तो इनका जो एरिया होगा वह है 1/2 एरिया ऑफ ABCD। इसको हो जाएगा ABCD। तो आपको मैं यहाँ पे बहुत ही, यह अच्छा सवाल है, आपके जो थियरम है उसका बहुत अच्छा यूज यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको कुछ करना नहीं है, आप यहाँ से लाइन ऐसे अपने पास से बना लीजिए और ये देखिए ए लाइन इसके पहले तो इसके पहले हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, हम अगर यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे ट्राइंगल HGF। ट्राइंगल HGF का जो एरिया होगा वह 1/2 क्वाड्रिलेटरल HFCD, क्वाड्रिलेटरल HFCD इस प्रकार से। और सेम नीचे भी आप देखें, अभी मैं आपको थ्योरम बताया था कि इसका जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो इसका हाफ होता है। तो बताओ ऐसा मिला कि नहीं मिला? तो अब ये आप कहेंगे, फिर आप कहेंगे HEF, ट्रायंगल HEF इसका भी हो जाएगा 1/2 HFBA, तो हो जाएगा HFBA। अब दोनों को आप जोड़ देंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होकर के क्या बना लेंगे, क्वाड्रिलेटरल। कौन बना है क्वाड्रिलेटरल? EGFH। और ये हाफ, मतलब इनको जो जोड़ेंगे, ये आधा अपने आप में जुड़ेंगे तो आप कहेंगे दोनों जुड़ करके हाफ हाफ, मतलब ये दोनों आप जोड़ेंगे तो 1/2 इसमें आ जाएगा 1/2 प्लस HFCD। तो उसको जोड़ेंगे और इसको, तो ये पूरा जो आ जाएगा किसका आ जाएगा, ABCD के बराबर आ जाएगा। मतलब आप दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको जो एरिया प्रूव करना था वह आपका मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने पास से इस एक्सरसाइज में आपको अपने पास से क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अपने पास से एक लाइन आप बनाएंगे पैरेलल और इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके आगे अगर आप प्रोसीड आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में बार बार आपको लाइन को ड्रा करना पड़ेगा अपने पास से। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो उस क्वेश्चन में भी ज़्यादा आप कुछ कहेंगे नहीं। कह रहा है P and Q any 2 point laying on side of BC and AD respectively of parallelogram ABCD so that area APB is equal to area BQC। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि
आप यहाँ पे देख रहे थे कि ये लोग मिड पॉइंट थे। क्या थे लोग? मिड पॉइंट थे। तो ऐसे कंडीशन में वो कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसका एरिया इतना होगा, उतना एरिया इसका भी होगा। तो और मतलब इतने एक जो इसका एरिया होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा, और इसका एरिया इसके हाफ होगा, और इसका एरिया इसके हाफ होगा। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो वही कह रहा है P and Q आर एनी 2 पॉइंट लेइंग ऑन द साइड DC and AD। तो आप नाम लिखिए पहले ABCD, ABCD। तो क्योंकि नाम हमेशा ABCD आप लिखते हैं। P and Q आर लेइंग 2 पॉइंट DC। तो P जो है DC पर है और AD पर जो है आपका आ रहा है Q। तो इस प्रकार से Q आ रहा है रिस्पेक्टिवली पैरेललोग्राम ABCD, सो दैट एरिया ऑफ APB, AR मतलब एरिया, APB एरिया APB। तो एरिया आपका जो है यहाँ पे एक तो हो गया सवाल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन मुझे कुछ दूसरा पूछ रहा है, कह रहा एरिया जो APB होगा, और आप देखो एरिया निकालेंगे किसका? APB का, और आप यहाँ से मिला दीजिए इसको इस प्रकार से। तो जो इसका एरिया निकालेंगे वह जो इसका एरिया होगा, आप खुद दिमाग लगाइए कि इसका एरिया इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के मतलब पैरेललोग्राम के हाफ होगा कि नहीं होगा? मतलब क्लियर है। और जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा इसका भी एरिया इस पैरेललोग्राम के क्या होगा? हाफ होगा। तो मतलब मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि APB का जो एरिया निकालेंगे वह 1/2 ABCD का एरिया, और जब आप इधर से निकालोगे इसका ट्रायंगल BQC तब भी आपका हो जाएगा 1/, इसका एरिया। तो दोनों का एरिया बराबर है, तो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। इसमें आप करने का प्रयास करेंगे। बस एक ही रूल लगी रहा बार बार, एक ही रूल लगी रहा बार बार कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, क्या लगेगा बार बार? पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, यही कॉन्सेप्ट लेके आपको चलना है। और कहीं कहीं अपने पास से लाइन पैरेलल ड्रा भी करना है, यहाँ तक कि कभी कभी हिंट में देता भी है, तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए